हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक और नई वीडियो को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने टीजीटी आर्ट्स प्रिपरेशन के लिए एक नई सीरीज जो है वो स्टार्ट की है, जिसमें कि हम सभी सब्जेक्ट्स जो है वो आपके कवर कर रहे हैं। और इसमें हमने हिस्ट्री के रिगार्डिंग पहले भी वीडियो बनाई है, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता से रिगार्डिंग यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो है वो 100 क्वेश्चन 100 MCQ जो है वो आपके साथ डिस्कस किए थे। अब हम दूसरा टॉपिक को उसका वैदिक काल से रिगार्डिंग जो है वो 100 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आपका वैदिक काल में दोनों काल से संबंधित यानी कि जो वैदिक काल को 2 भागों में बाँटा जाता है, उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन रहेंगे। वेद से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं, जो भी वैदिक काल में आपसे जो पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन्स हैं, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से आप जो है वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो वीडियो को शेयर करें। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो पहले तो ऋग्वैदिक जो काल है आपका, वो आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व जो है वो इसका काल जो है वो माना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है पहला, वो वैदिक काल का जो विभाजन है वो कितने भागों में किया गया है। तो वैदिक काल के जब विभाजन की बात आती है तो इसको 2 भागों में बाँटा जाता है। पहला भाग आपका ऋग्वैदिक काल रहता है और दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल रहता है। तो ये 2 भाग है इसके, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों की भारत आगमन का काल सामान्यतः क्या माना जाता है। तो भारत में जो है आर्यों के आगमन का काल 1500 ईसा पूर्व ही जो है वो माना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर इनके आगमन की, तो मैक्स मुलर का जो इसमें मत है वो सर्वमान्य है। उनके अनुसार जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे और उन्होंने खैबर दर्रे के ज़रिए जो है वो भारत में प्रवेश किया था। तो ये एक सोर्स इसका है। फिर आगे बात करें आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपका श्रेष्ठ या कुलीन है, या इसको अभिजात्य भी कहा जाता था या उत्कृष्ट भी जो है वो कहा जाता था। ये सभी जो है वो आर्यों के जो है वो सिनोनिम आप एक तरह से कह सकते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन-सा है? तो सबसे प्राचीन जो वेद है वो आपका ऋग्वेद है। चारों वेदों के आपको नाम आने चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद हैं। फिर है आपका ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद के मंडल की बात करें तो कुल जो है वो 10 मंडल है। अगर श्लोक की बात करें तो 1028 जो श्लोक है, और लगभग अगर मंत्रों की बात करें तो 10,600 जो है वो मंत्र इसमें है। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में किस मंडल में मिलता है। तो ये आपका तीसरे मंडल में जो है वो मिलता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से मंडल में क्या है। 2-3 मंडल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो गायत्री मंत्र आपका सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य का जो पर्यायवाची होता है वो सविता भी होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद में सबसे पवित्र जो नदी है वो किसे माना गया है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र जो नदी है वो आपकी सरस्वती नदी को माना गया है। अगर बात करें गंगा की, तो गंगा का जो ऋग्वेद में सिर्फ 1 बार उल्लेख है और यमुना का सिर्फ 3 बार जो है वो उल्लेख है। तो ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर ऋग्वेद काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है वो क्या था। तो ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें तो उस समय जो है वो पशुपालन था, लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम की बात करें तो उस टाइम जो है वो मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि और व्यापार था इनका। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर है आपका ऋग्वैदिक काल में जो गाय हैं यानी कि गौ जिसे कहा जाता है, को क्या कहा जाता था। तो ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। गाय का जो है वो इस समय काफ़ी महत्व था, तो इसलिए इसे जो है वो अघन्या कहा जाता था, ना मारने योग्य का जिसका अर्थ होता है। इस समय गाय का अधिक महत्व होने के कारण बहुत सारे जो शब्द है इससे जो है वो उत्पन्न हुए हैं गाय से रिलेटेड, जिसमें आपका एक तो गोधूली हो गया, जो संध्या का समय होता है उसको कहा जाता था, और गौमत जो आपका धनी व्यक्ति होता है गौमत उसे कहा जाता था। गवयुति जो है वो दूरी का एक मापक होता था। तो ये सारे शब्द जो है वो इसी से जो है वो उत्पन्न हुए हैं। फिर है दशराज युद्ध। 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था किस नदी के तट पर जो है वो लड़ा गया था। तो ये आपकी पुरुषानी, जो कि आधुनिक समय में जिसे रावी कहा जाता है, इसका वैदिक नाम भी पूछा जाता है कई बार। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो दशराज का युद्ध है ये आपका रावी नदी के किनारे हुआ था। दशराज युद्ध में विजयी राजा कौन था। तो सुदास थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या थी। तो सबसे छोटी इकाई उस समय भी जो है वो कुल या परिवार जो है वो थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में कुलप किसे कहा जाता था। जो परिवार का मुखिया यानी कि परिवार को कुल, और जो उसका मुखिया होता था उसे कुलप जो है वो कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में जन का प्रधान जो है वो क्या कहलाता था। तो जन का जो प्रधान है वो आपका राजन या जनस्य गोपा जो है वो कहलाता था। ये जन क्या होता था। जन आपका एक गांव का जो समूह है, जिसे आप कबीला भी कह सकते हैं, तो उसे ही जो है वो जन कहा जाता था। तो और गांव के समूह को जो है वो विश्व कहा जाता था। विश्व के समूह को जो है वो जन कहा जाता था। मतलब ऐसा इसका जो है वो प्रोसेस रहता था। फिर आपका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी कौन-सी है? तो ये जो सबसे ज़्यादा बार उल्लेखित नदी है वो आपकी सिंधु नदी है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि गंगा 1 बार है, यमुना 3 बार है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आगे बात करें अगर ऋग्वेद में इंद्र को किस नाम से जो है वो जाना जाता था? तो ऋग्वेद में इंद्र को जो है वो पुरंदर किले को तोड़ने वाला जो है वो कहा गया है या जाना जाता था उसमें। ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो वो है इंद्र को 250 जो है वो सूक्त। यानी कि जो इंद्र का ऋग्वेद में उल्लिखित शब्द है, इंद्र शब्द जो है वो 250 बार जो है वो आया हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपका ऋग्वेद का वह कौन-सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वो जो 9वाँ मंडल है, ये आपका ऋग्वेद का 9वाँ मंडल सोम को पूरी तरह से समर्पित है। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो इस तरह से जब जैसे इस समय है वैसा नहीं था, उस समय जो है वो कर्म यानी कि व्यवसाय या कार्य के हिसाब से जो है वो वर्ण व्यवस्था थी। फिर बात करें ऋग्वेद में पुरोहित शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो यज्ञ कराने वाले को जो है वो पुरोहित कहा गया है। ऋग्वेद काल में विदत क्या है? आर्यों की प्राचीनतम संस्था जो है वो विदत है ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में किस धातु का उल्लेख नहीं मिलता है? तो वो है आपका लोहा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में यव, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यव शब्द का प्रयोग किस अनाज के लिए किया गया है? तो ये जौ के लिए इसका प्रयोग किया गया है। किस उपनिषद में सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही विजय होती है उत्कृष्ट है? तो ये आपका मुंडकोपनिषद में जो है वो सत्यमेव जयते हैं। इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन आता है कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें उत्तर वैदिक काल की, जो आपका 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो माना जाता है। उत्तर वैदिक काल का समय क्या माना जाता है? तो पहला यही क्वेश्चन है 1000 से 600 ईसा पूर्व। दूसरा क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भौगोलिक विस्तार का मुख्य क्षेत्र क्या था? तो ये गंगा यमुना दोआब, यानी कि दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का जो वो एरिया होता है उसे दोआब कहते हैं। फिर आपका उत्तर वैदिक काल में मुख्य देवता कौन बन गए? तो ये प्रजापति बन गए का मतलब ये है कि जो आपका, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता, अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो उस समय जो है वो प्रजापति नहीं होते। उस समय जो है वो, मैं थोड़ा ज़्यादा पीछे चला गया, लेकिन यही बात करें अगर जो आपका ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल में जो है वो देवताओं में जो सर्वोच्च स्थान दिया गया था वो इंद्र को दिया गया था और दूसरे स्थान पे आपके अग्नि देवता थे। तो इस तरह से ये उस समय इनको जो है वो प्रेफ़रेंस दी जाती थी। लेकिन जब बात करें उत्तर वैदिक काल की तो ये प्रेफ़रेंस जो है वो बदल गई। यहाँ पे प्रजापति को जो है वो, सृष्टि के रचयिता को जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस जो है वो दी जाने लगी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है? तो ये आपका अथर्ववेद है जो, इसमें जो है वो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? तो हल को जो है वो उत्तर वैदिक काल में सिरा कहा जाता था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या बन गया? तो उत्तर वैदिक काल में ये जन्म के आधार पे जो है वो, जिस तरह से अभी भी है कि जो जिस घर में जन्म लेगा, जो जिस जाति के होंगे वो वही होगा, वर्ण व्यवस्था वही रहेगी। तो इस तरह से ये जो है वो उत्तर वैदिक काल में जो है वो शुरू हो गया था। उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे जो है चेंजेस हुए जो कि बुरे भी थे बहुत सारे। बुरे ही कहेंगे हम उसे, क्योंकि बहुत सारी जो इस तरह की कुरीतियाँ हैं उन्होंने जो है वो उस समय जन्म ले लिया था। अगला क्वेश्चन है किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो प्रसिद्ध संवाद है? तो ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें ही जो है वो इनका संवाद जो है वो है। 4 आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? जो आपके 4 आश्रम ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है, इनका जो है वो छांदोग्य उपनिषद में इनका सबसे पहले उल्लेख जो है वो मिलता है। अयस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो अयस जो है वो तांबा या लोहे के लिए जो है वो इसका प्रयोग किया गया है। राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? तो राजा के राज्य अभिषेक की घोषणा जो है वो राजसूय यज्ञ का उद्देश्य था। अश्वमेध यज्ञ का सबसे अश्वमेध यज्ञ का संबंध जो है वो किससे था? तो ये साम्राज्य विस्तार से जो है वो अश्वमेध यज्ञ का संबंध है, क्योंकि ये इसी साम्राज्य विस्तार के लिए जो है वो किया जाता था। वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन-सा है? तो वैदिक संहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वेद त्रयी में कौन-सा वेद जो है वो शामिल नहीं है? तो ये जो आपका चौथा वेद है, अथर्ववेद, ये इसमें शामिल नहीं है वेद त्रयी में। पहले 3 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जो है वो शामिल किया जाता है। फिर आपका भारतीय संस्कृति का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को, भारतीय संगीत का जो जनक है वो आपका सामवेद है। सामवेद में ही जो है वो 7 स्वरूप की जो है वो भी जो है वो इंट्रोड्यूस, मतलब उसमें किया गया है। जादू टोना और औषधियों से संबंधित वेद कौन-सा है? तो जादू टोना और औषधियों से संबंधित जो है वो आपका चौथा जो वेद है अथर्ववेद, ये इससे रिलेटेड है। फिर है पुरुषमेध यज्ञ का जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में जो है वही पुरुषमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। फिर आपका उत्तर वैदिक काल में विट शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो वैश्य सामान्य जनता के लिए जो है वो विट शब्द का प्रयोग किया जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन कब आया? तो ये उत्तर वैदिक काल में जो है वो गोत्र प्रथा का प्रचलन आया। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग की जब बात आती है तो वहाँ पे पतंजलि की भी बात आती है, तो आप इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही कर लेंगे। श्रीमद् भगवत गीता मूल रूप से किस ग्रंथ का हिस्सा है? तो ये महाभारत का है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वैदिक काल में अग्नि का मुख्य कार्य क्या था? तो मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ ये अग्नि का मुख्य कार्य था। फिर आपका उपनिषद किस विषय वस्तु पर आधारित पुस्तकें हैं? तो ये दर्शन से संबंधित है। फिर आपका आरण्यक ग्रंथों का संबंध किससे है? तो ये आरण्यक का मतलब वन होता है, तो वन में रहने वाले सन्यासियों से रिलेटेड जो है वो ये ग्रंथ है। फिर आपका शिक्षा क्या है? वेदांग का भाग जो है वो शिक्षा है, फोनेटिक्स। फिर आपका मिश्रित प्रश्न यहाँ पे कुछ है कि जो आपके वैदिक काल ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक संगठन का सही क्रम क्या है? कुल, ग्राम, विश्व और जन, ये इस तरह से होते थे। कुल आपका परिवार है, उससे बड़ा ग्राम होता था, फिर विश्व आता था और फिर आपका जो है वो जन आता था। तो ये मैंने इससे पहले भी आपको कहा, जन को जो है वो कबीला भी जो है वो कहा जाता था। फिर बात करें अगली, तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और जो ये वेदों के जो उपवेद है वो भी आपको जो है वो पता होने चाहिए। तो जो अथर्ववेद का ब्राह्मण है वो एक ही है, गौपथ, जो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अथर्ववेद का अगर उपवेद की बात करें तो उपवेद जो है वो अथर्ववेद का शिल्पवेद है, ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद का धनुर्वेद है। धनुर्वेद के बाद सामवेद की अगर बात करें तो सामवेद का जो आपका उपवेद है वो गंधर्ववेद है, ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। फिर अब बात करें, वह दर्शन जो यह कहता है कि संसार दुखमय है, तो वो है आपका सांख्य, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें ऋग्वेद में दिति की पुत्री कौन थी जिसे दुख की देवी कहा गया है? तो ये आपकी निरृति थी, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो ये शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शतपथ जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के दो ब्राह्मण है, एक शतपथ है, एक आपका तैत्तिरीय है, तो ये शतपथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है वो पूछा भी जाता है। फिर आपका वैदिक काल में जो बलि है, बलि क्या था? तो बलि जो है वो एक प्रकार का ये कर था जो अपनी इच्छा से जो है वो लोग देते थे। यहाँ पे आप आंसर भी देख पाएँगे। शुरू में स्वैच्छिक भेंट, बाद में ये अनिवार्य कर दिया गया था, तो ऐसा ये आपने याद रखना है। फिर है आपका आगे, वैदिक साहित्य में नारी जो है वो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये आपका जो नारी है वो चमड़े की थैली के लिए वैदिक साहित्य में प्रयोग जो है वो किया गया है। फिर है आपका, उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो भागदुग जो है वो कहा जाता था। फिर आपका, वह कौन सी महिला विदुषी थी जिसने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की थी? तो वो आपका अप्पाला, घोषा, लोपामुद्रा, ये तीनों ही जो है वो विदुषियाँ थी। फिर आपका, अद्वैत वेदांत के प्रणेता कौन थे? तो शंकराचार्य जो है वो अद्वैत वेदांत के प्रणेता थे। ऋग्वैदिक काल में विश्वपति किसका प्रधान था? तो ये विश्व का, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस वैदिक देवता को नैतिकता के देवता के रूप में जाना जाता है? तो वरुण को जो है वो, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दी जाने वाली भेंट क्या कहलाती थी? इसकी हमने अभी बात की, वो बलि कहलाती थी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में वैदिक काल के किस संस्कार में बालक को गुरुकुल भेजा जाता था? तो ये आपका यज्ञोपवीत यानी कि उपनयन संस्कार ये होता था। तो यज्ञोपवीत क्या होता है ये आपने कमेंट करना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो अथर्ववेद में सरस्वती का जो है वो उल्लेख नहीं है, मुख्य रूप से ऋग्वेद में पवित्र नदी जो है वो इसे कहा गया है। फिर है आपका वैदिक काल में निष्क क्या था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन हो जाता है। तो ये विनिमय का माध्यम था, बाद में सिक्का, यानी कि इसे आप सिक्का कह सकते हैं, जिसे निष्क कहा जाता था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लोहे को क्या कहा जाता था? तो लोहे को कृष्ण अयस जो है वो कहा जाता था वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का जो है वो उल्लेख मिलता है? तो कुल जो है वो ऋग्वेद में जो है वो 25 नदियाँ जो है वो जिनका उल्लेख मिलता है। इसमें आपकी अफ़गानिस्तान वगैरह की जो नदियाँ हैं आज के समय में, वो उनका भी जो है वो उल्लेख है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये कणाद जो है वो प्रतिपादक कहे जाते हैं इसके। फिर आश्रम व्यवस्था का अंतिम चरण कौन-सा है? तो संन्यास जो है वो आश्रम व्यवस्था का अंतिम चरण है, 4 चरण है इसकी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य और संन्यास। तो ये संन्यास इसमें सबसे लास्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपनिषद में तत्त्वमसि महावाक्य का उल्लेख है? तो ये छांदोग्य में जो है वो तत्त्वमसि महावाक्य का उल्लेख है। प्राचीन भारत में दीक्षित शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था?
तो ये यज्ञ करवाने वाले को जो है वो दीक्षित कहा जाता था, करने वाले को। करवाने वाले की हमने ऊपर बात कर ली। वैदिक काल में तक्षण किसे कहा जाता था? तो बड़े या कारीगर जो होता है उसे जो है वो तक्षण कहा जाता था। किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में जो है वो पहली बार इसका उल्लेख मिलता है। फिर आपका ऋत या रता का संबंध किससे है? तो ये प्राकृतिक और नैतिक नियम से जो है वो इसका संबंध है, ऋतु से आप भी आप कह सकते हैं इसको। फिर आपका है ऋग्वैदिक काल में पुरूप शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ये दुर्गपति किले का रक्षक जो है वो पुरूप कहलाता था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 वर्णों का उल्लेख जो है वो सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है वो ये सारी बातें कही गई है पुरुष सूक्त में, कि ब्राह्मण का जन्म मुख से हुआ है, क्षत्रिय का भुजाओं से हुआ है, वैश्य का आपका जांघ से हुआ है और शूद्र का आपका पैर से हुआ है। तो इस तरह की ये जो बातें हैं वो कही गई हैं 10वें मंडल में। फिर आपका है यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? कर्मकांड और यज्ञ की विधियाँ जो है वो यजुर्वेद जो है वो यज्ञ से संबंधित आपका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वैदिक काल में अंजलि क्या थी? माप की जो इकाई है वो अंजलि थी वैदिक काल में। उपनिषद किस काल के साहित्य हैं? तो ये उत्तर वैदिक काल के साहित्य है उपनिषद। वैदिक काल के राजा का मुख्य कार्य क्या था? तो जन की रक्षा करना वैदिक काल के राजा का मुख्य कार्य था, आज की तरह नहीं। किस नदी को नदीतमा यानी कि नदियों में जो उत्तम है यानी कि श्रेष्ठ है कहा जाता था? वो सरस्वती ही जो है वो ऋग्वैदिक काल में से कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में सप्त सैंधव प्रदेश में कौन सी नदी शामिल नहीं थी? तो ये आपकी गंगा जो नदी है ये इसमें शामिल नहीं थी। और शामिल कौन-कौन सी थी? तो आपकी सिंधु, सरस्वती, सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब। इसमें जो ये आपकी सतलुज होगी, ब्यास होगी, रावी होगी और आपकी चिनाब नदी है, ये तो आपकी हिमाचल की नदियाँ हैं। और इसमें आपकी जो सिंधु बचती है, सरस्वती है, झेलम है, ये आपकी बाहर की जो नदियाँ हैं। फिर आप आगे बात करें सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये सांख्य दर्शन की अगर बात करें तो कपिल जो है वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय गणित का उद्गम निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो ये आपका सुलभ सूत्र में जो है वो भारतीय गणित का उद्गम जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका किस उपनिषद में यम और नचिकेता के बीच प्रसिद्ध संवाद है? तो ये कठोपनिषद में जो है वो यम और नचिकेता के बीच में जो है वो संवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये संवाद क्या हुआ था? ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। इसके बारे में जो है वो एक स्टोरी भी है, वो आपने सुनी होगी तो अच्छी बात है, नहीं सुनी है तो आपने सुन लेनी है। किस वेद में राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त है? तो ये आपका अथर्ववेद में। फिर अगला है पंचजन में कौन-सा जन शामिल नहीं है? तो ये भारत जो है वो इसमें शामिल नहीं है, बाकी ये सभी जो है वो इसमें शामिल है, ऊपर के जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं। वैदिक काल में शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में है? तो ये आपका ऋग्वेद में, पुरुष सूक्त में ये सारी बातें जो है वो कही गई है। उत्तर वैदिक काल में सिंधु नदी का स्थान किस नदी ने ले लिया? तो ये आपका गंगा ने ले लिया है, क्योंकि अब इसे जो है वो इसको जो है वो सिंधु नदी के स्थान पे जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट है आपका है वैदिक काल में गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? तो ये व्राजपति जो है वो ये आपका गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता रुद्र का संबंध किससे था? तो ये आपका पशुओं का देवता जो है वो शिव का पूर्व रूप जो है वो ये उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता रुद्र का संबंध जो है वो पशुओं के देवते से है। फिर आपका है उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये आपका गुरु के समीप बैठकर जो शिक्षा ग्रहण की जाती है उससे जो है वो ये उपनिषद शब्द का जो है वो शाब्दिक अर्थ माना जाता है। यानी कि गुरु के समीप बैठना या गुरु के समीप बैठ के शिक्षा ग्रहण करना। वैदिक काल में वाजपेय यज्ञ किस उद्देश्य से किया जाता था? तो ये वाजपेय यज्ञ जो है वो शक्ति प्रदर्शन और मनोरंजन, रथ दौड़ इसमें होती थी और इसमें पहले ही डिसाइड होता था कि जो आपका राजा का रथ है वो सबसे आगे निकल जाएगा इसमें। फिर है आपका वैदिक काल की सभा क्या थी? तो ये वृद्ध और कुलीन लोगों की संस्था जो है वो वैदिक काल की सभा थी। फिर आपका है किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में जो है वो स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु कौन-सा था? तो ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु घोड़े को कहा गया है। धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। धर्म क्या है? धर्म है आपका व्यक्ति के दायित्व एवं कर्तव्य। फिर आपका वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन-सा है? तो उपनिषद या वेदांत जो है कहा जाता है, जिस वेद जमा अंत यानी कि अंतिम भाग ये है वेदांत। नेक्स्ट है आपका वह कौन-सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? जो गद्य और पद्य में लिखा जाता है उसे कहा क्या जाता है? ये आपने कमेंट करना है। लेकिन जो आपका एकमात्र ऐसा वेद है ये आपका यजुर्वेद है, जो आपका गद्य और पद्यों में दोनों में लिखा गया है। फिर आपका है वैदिक काल में व्रीहि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये आपका चावल के लिए व्रीहि शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया है। तो ये हमने 100 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए। आई होप ये आपको सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी लगे होंगे और समझ भी आए होंगे। अगर एक साथ आपको याद नहीं रहे तो आप जो है वो एक बार दोबारा भी जो है वो वीडियो को देख सकते हैं। बाकी ये आंसर की
कि एक बार मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर मैंने कोई क्वेश्चन क्वेश्चन जो है वो बीच में गलत बोल दिया होगा, तो आप जो है वो उसको एक बार फिर से रीचेक भी जो है वो कर सकते हैं। वैसे बोला तो नहीं होगा शायद, क्योंकि ध्यान से ही जो है वो मैंने सभी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। फिर भी इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप एक बार यहाँ से चेक जो है वो ज़रूर कर सकते हैं। तो ये 100 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। इस तरह से 150 जो भी पॉसिबल होगा हम आपके साथ डिस्कस इसी तरह से हर सब्जेक्ट के वीडियो लेते आएँगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।